पूर्वांचल व अवध की ऐसी सीट जहां की सियासत दो बाहुबली नेताओं से तय होती है। अयोध्या की यह ऐसी सीट है जिस पर न केवल अयोध्या बल्कि अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती और गोंडा के लोगों की निगाहें भी टिकी रहती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की गोसाईगंज सीट की, जहां पर दशकों से दो बाहुबलियों के बीच चुनावी अखाड़े में वर्चस्व की लड़ाई रही है। इन दोनों बाहुबलियों का नाम है अभय सिंह और खब्बू तिवारी। कभी अभय सिंह खब्बू तिवारी पर भारी पड़े हैं तो कभी खब्बू तिवारी अभय सिंह पर भारी पड़े हैं। 2012 में इन दोनों नेताओं का पहली बार विधानसभा चुनाव में आमना सामना था। उसके बाद में 2017 में हुआ जब खब्बू तिवारी चुनाव जीते। फिर 2022 में दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ, लेकिन इस बार चुनावी अखाड़े में खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी थी और इनके सामने अभय सिंह थे। इस बार अभय सिंह चुनाव जीत गए थे, लेकिन अभी तक गोसाईगंज के लोगों के समक्ष जो परिस्थिति चुनाव में नजर आती थी, इस बार वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग दिख रही हैं। क्योंकि अभी तक खब्बू तिवारी और अभय सिंह का सामना एक दूसरे की विपक्षी पार्टी के रूप में होता रहा है, लेकिन इस बार दोनों ही नेता एक ही पार्टी में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अयोध्या सहित पूर्वांचल व अवध के लोगों में एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर इस बार बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा। क्योंकि अभी तक अभय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी से अभय सिंह की दूरियां बढ़ गई थी। उसके बाद 2025 में पार्टी ने तमाम नेताओं को जब निष्कासित किया तो उसमें अभय सिंह का भी नाम था। इस वक्त अभय सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी बताए जाते हैं, तो वहीं पर खब्बू तिवारी की उत्तर प्रदेश के शीर्ष बीजेपी नेताओं में काफी पैठ मानी जाती है। खब्बू तिवारी अभी तक बीजेपी से लड़ते आ रहे थे। 2017 में बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़कर अभय सिंह को हरा दिया था। उसके बाद दौर आता है 2022 का, जब खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस बार 13,000 वोटों से अभय सिंह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन सवाल अब यह है, जब दोनों ही नेता एक ही पार्टी में हैं, तो फिर गोसाईगंज सीट किसके पाले में जाएगी? अभय सिंह के पाले में जाएगी या फिर खब्बू तिवारी के पाले में जाएगी? यह सवाल अपने आप में सभी लोगों के बीच में बना हुआ है, क्योंकि अभय सिंह इस सीट से मौजूदा विधायक हैं, तो वहीं पर खब्बू तिवारी पूर्व विधायक होने के साथ में अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती में इस वक्त ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि यदि अभय सिंह को टिकट मिलता है और खब्बू तिवारी का टिकट कटता है, तो फिर न केवल अयोध्या बल्कि गोंडा, बस्ती और अयोध्या के ब्राह्मणों में अच्छी खासी बीजेपी को लेकर नाराजगी देखने को मिल सकती है। चुनाव में अभी 10 से अधिक महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अब चुनावी चर्चाएं इस सीट को लेकर तेज हो गई हैं। अभय सिंह और खब्बू तिवारी का 2012 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आमना सामना होता है, जब अभय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनावी रण में उतरते हैं और उनके सामने बहुजन समाज पार्टी से खब्बू तिवारी ताल ठोकते हैं। अभय सिंह इस चुनाव को जीत जाते हैं, लेकिन खब्बू तिवारी फिर भी हार नहीं मानते हैं। चुनाव हारने के बाद भी वे 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ में विधानसभा क्षेत्र में नजर आते हैं। फिर 2017 का जब विधानसभा चुनाव आता है, तो इस बार बीजेपी से अपना ताल ठोकते हैं खब्बू तिवारी और उनके सामने समाजवादी पार्टी से वर्तमान विधायक होते हैं अभय सिंह। चुनावी लड़ाई इस बार 2017 में काफी ज्यादा टफ हो गई थी, लेकिन खब्बू तिवारी ने अपनी पूरी सियासी ताकत झोंक दी और इस बार अभय सिंह को चुनाव हरा दिया और चुनाव हराकर पहली बार विधानसभा में खब्बू तिवारी पहुंच गए। पहली बार विधायक बनने के बाद में न केवल गोसाईगंज सीट बल्कि अयोध्या समेत गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर के लोगों में अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली और जो 2017 के बाद में खब्बू तिवारी एक बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर उभर कर सामने आए, उसके बाद में जो ताकत चुनाव जीतने के बाद में खब्बू तिवारी को मिली, वो आज तक कम नहीं हुई। क्योंकि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो मिल्कीपुर उपचुनाव इस बार 2024 में हुआ था, उसमें खब्बू तिवारी को बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा अहम रोल था। फिर इसके बाद 2022 का दौर आता है, जब विधानसभा चुनाव में फिर से अभय सिंह अपना चुनावी दमखम भरते हैं और उनके सामने इस बार खब्बू तिवारी नहीं होते हैं। खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस बार अभय सिंह चुनाव जीत जाते हैं और 13,000 वोटों से आरती तिवारी चुनाव को हार जाती हैं। चुनाव हारने का बड़ा कारण यह होता है कि उस वक्त खब्बू तिवारी एक मामले में जेल में होते हैं। 2022 चुनाव बीत जाने के बाद खब्बू तिवारी आखिरकार जेल से छूटकर बाहर आते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अभय सिंह बीजेपी के करीब आ जाते हैं।
अब बीजेपी के लिए ही बैटिंग करते नजर आते हैं। अब गोसाईगंज सीट को लेकर बड़ा सवाल यह है कि पार्टी खब्बू तिवारी पर दांव लगाएगी या वर्तमान विधायक अभय सिंह पर दांव लगाएगी। चूंकि खब्बू तिवारी पूर्व विधायक हैं और अभय सिंह वर्तमान विधायक हैं, पार्टी के लिए भी इन दोनों नेताओं को लेकर बड़ा ही असमंजस बना हुआ है, क्योंकि अभय सिंह मौजूदा विधायक हैं और क्षत्रिय वोट बैंक में अभय सिंह की अच्छी पैठ है। और यदि हम खब्बू तिवारी की बात करें तो न केवल अयोध्या बल्कि अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, गोंडा व बस्ती में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो बीते 4-5 सालों में उभरे हैं। यदि खब्बू तिवारी का टिकट गोसाईगंज से कटता है तो फिर बीजेपी को न केवल अयोध्या बल्कि सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा व बस्ती में बीजेपी को लेकर ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। और ब्राह्मणों की यदि नाराजगी बीजेपी के साथ हो गई तो फिर बीजेपी का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इसका परिदृश्य यदि आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं मिल्कीपुर उपचुनाव में, तो सिर्फ बैनर में बीजेपी कैंडिडेट का जो बैनर लगा था चुनावी नामांकन में, उसमें खब्बू तिवारी की फोटो नहीं थी और 24 घंटे के अंदर ही ब्राह्मणों ने ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, हमारे नेता का बैनर में फोटो नहीं लगा है। 24 घंटे के अंदर पार्टी ने खब्बू तिवारी की फोटो बीजेपी कैंडिडेट के बैनर में लगवा दिया। उसके बाद में खब्बू तिवारी ने जो शक्ति प्रदर्शन किया मिल्कीपुर उपचुनाव में, वह बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो यूपी का है वो भी जानता है कि खब्बू तिवारी की इस वक्त पैठ अयोध्या सहित कई जिलों के ब्राह्मणों के बीच में है और खब्बू तिवारी का टिकट कटने का मतलब है कि ब्राह्मणों को सीधा सीधा नकार देना। तो वहीं पर अभय सिंह का यदि टिकट करता है तो फिर बीजेपी का भी बड़ा ही नुकसान है, क्योंकि अभय सिंह इस वक्त अयोध्या के साथ ही सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में क्षत्रियों के बड़े नेता माने जाते हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और अभय सिंह सीएम योगी के करीबी भी हैं। इसलिए अभय सिंह के विषय में भी यह कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि अभय सिंह का टिकट पार्टी काट देगी। पार्टी दोनों नेताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं से मैनेज करेगी। चूंकि सवाल यह भी है कि इस वक्त फैजाबाद सीट, लोकसभा सीट जो है, वहां पर बीजेपी कैंडिडेट के रूप में कोई प्रबल दावेदार नहीं है, तो हो सकता है कि इन दोनों नेताओं में से किसी एक नेता को लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त गोसाईगंज सीट को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अभय सिंह पर पार्टी दांव लगा सकती है या फिर खब्बू तिवारी पर दांव लगा सकती है। इसी प्रकार के चुनावी विश्लेषण के लिए यदि आप अयोध्या, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर से हैं तो हमारे चैनल को अवश्य फॉलो और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।